हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है और ईयर एंडेड हमें 31 मार्च 2019 बता रखा है। साथ के साथ पार्च एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे और बैलेंस शीट हम अलग बनाएंगे। यहाँ आप मेंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2019। देखिए सबसे पहले हमें ड्राइंग और कैपिटल गिवन है। कैपिटल और ड्राइंग लाइबिलिटी में आते हैं तो सबसे पहले कैपिटल लिखिए। कैपिटल कितने गिवन है 3,25,000। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है तो लेस कीजिएगा ड्राइंग 15,000। अभी यहाँ पे अमाउंट में टोटल नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी गिवन है जो कि एसेट है। कितना की अमाउंट है 2 लाख रुपीज का। इसके साथ एक एडजस्टमेंट है जिसमें 15% डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो कि 30,000 आएगा। माइनस करने पे अमाउंट के कॉलम में आएगा 1,70,000। मोटर व्हीकल गिवन है नेक्स्ट, ये भी एसेट होता है। कितना अमाउंट गिवन है 1,50,000। इस पे भी डेप्रिसिएशन है 20% जो कि 30,000 ही होगा। माइनस करने पे 1,20,000 रुपीज आएगा। अब देखिए एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन कीजिएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना डेप्रिसिएशन है 30,000। सेम इसी तरीके से डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 30,000 रुपीज। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स गिवन है। उससे पहले परचेज एंड सेल लिख लेते हैं ताकि हमें रिटर्न इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स को दिखाने में आसानी हो। परचेज पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, तो टू परचेज लिख के 4,40,000 मेंशन कीजिएगा। इसमें से लेस कीजिएगा रिटर्न आउटवर्ड्स जो कि परचेज रिटर्न होता है 37,000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 4,03,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से सेल्स होता है क्रेडिट साइड का पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट में। बाय सेल्स लिखिएगा कितना अमाउंट है 6,75,000 रुपीज। इसमें से लेस कीजिएगा रिटर्न इनवर्ड्स जो कि सेल्स रिटर्न होता है 25,000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में 6,50,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक करके अमाउंट के कॉलम में 82,000 रुपीज लिखिएगा। फिर हमें कैरेज इनवर्ट गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू कैरेज इनवर्ट्स लिख के 6,000 रुपीज मेंशन कीजिए। ट्रेड एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू ट्रेड एक्सपेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में 2,500 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें बैड डेट्स गिवन है 4,250 रुपीज। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू बैड डेट्स 4,250 रुपीज। यहाँ पे अभी मैं इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। जब एडजस्टमेंट आएगी तब मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होता है ये ओल्ड डेट है। इसको आपको कहाँ लिखना है, ये आपके ओल्ड प्रोविजन है तो इसको आपको क्रेडिट साइड लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करके अमाउंट के कॉलम में 6,000 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। अभी बताऊंगा कि इसको क्रेडिट साइड क्यों लिखा। इसके बाद कमीशन रिसीव है तो ये भी इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय कमीशन रिसीव। इसके साथ इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है। कमीशन इंक्लूड 1,200 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो 1,200 रुपीज की कमीशन एडवांस में रिसीव होगी है तो ये आपको माइनस करना होगा 1,200 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये माइनस करने पे 2,800 रुपीज आएगा। अब ये एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। इसको आपको लाइबिलिटी में मेंशन करना है अनअर्न्ड कमीशन करके 1,200 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें रेंट रेट टैक्सेस गिवन है। तो रेंट रेट टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू रेंट रेट टैक्सेस लिख के 12,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस गिवन है, ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे 24,000। इसकी एडजस्टमेंट गिवन है सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग इन दी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पे 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट है। देखिए 24,000 रुपये 10 महीने का दिया है मतलब कि 2,400 रुपये एक महीने का बनता है और 2 महीने का नहीं दिया तो 4,800 रुपीज हो जाएगा। ये आपको ऐड करना होगा। ऐड करके आपके अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 28,800 रुपीज। अब ये 4,800 रुपीज की एक तरीके से लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिएगा 4,800 रुपीज। नेक्स्ट हमें डेटर गिवन है।
डेटर बिजनेस के लिए एसेट है तो एसेट पे मेंशन कीजिएगा, डेटर लिख के अमाउंट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 70,000 रुपीज। इसकी एडजस्टमेंट गिवन है। पहली एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 500 एज फर्दर बैड डेट्स, जो कि आपको लेस करने होंगे। लेस कीजिएगा फर्दर बैड डेट्स 500 रुपीज। अब जब आप 500 रुपीज माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 69,500 रुपीज आएगा, जिसका 1% आपको न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है। न्यू प्रोविजन भी आपको लेस करना होता है डेटर में से, जो कि आपका 695 आएगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में 68,805 आएगा। इसके बाद जो चीज आपने यहाँ पे लेस करी है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, तो ऐड कीजिएगा फर्दर बैड डेट्स 500 रुपीज और ऐड कीजिएगा न्यू प्रोविजन 695। अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा 5,445। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओल्ड बैड डेट्स यहाँ पे क्यों लिखा क्रेडिट साइड, क्योंकि अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे ना तो ये ओल्ड बैड डेट से हमारा कम आएगा, जिस रीजन से मुझे क्रेडिट साइड में लिखना हुआ। नहीं तो मैं यहाँ पे ओल्ड बैड डेट क्या कर देता, ओल्ड प्रोविजन क्या कर देता, माइनस कर देता। पर ओल्ड प्रोविजन हमारा ज्यादा है इन तीनों को प्लस करके, जिस रीजन से मैंने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है। हमें इसे क्रेडिट साइड में लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट हमें क्रेडिटर की बना है जो कि लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिएगा 55,000 रुपीज। फ्यूल एंड वाटर एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। 4750 रुपीज मेंशन कीजिए। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एसेट है, तो एसेट में मेंशन कर दीजिएगा 16,500 और 50,000 रुपीज। इसके बाद एक एडजस्टमेंट है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 1,12,500 रुपीज, और एसेट में मेंशन कीजिए क्लोजिंग स्टॉक लिख के 1,12,500 रुपीज। अब हमने सारे आइटम को शो कर दिया है, सारी एडजस्टमेंट शो कर दिया है। अब आपको टोटल करना है, तो शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 7,62,500, जिसमें से आप इन चारों को प्लस करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 2,66,750 रुपीज का। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट है इसे ट्रांसफर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 2,66,750। यहाँ पे आपको टोटल करना है, तो टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,75,550 रुपीज, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा 1,66,805 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट है इसे आप ऐड कर दीजिए कैपिटल में 1,66,805 को। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 4,76,805। यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड भी इक्वल हो जाएगी। 5,37,805 लाइबिलिटी साइड आएगा, 5,37,805 हमारा एसेट साइड आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।